लंकेश्वर रावण अपने भ्राता से आज एक गूढ़ सत्य साझा करना चाहता है। यह सत्य शस्त्रों से भी तीखा है और राज सिंहासन से भी गंभीर। यह सत्य है चापलूस व्यक्ति का स्वभाव। चापलूस मनुष्य बिच्छू के समान है। बिच्छू खुलकर गर्जना नहीं करता जैसे सर्प करता है, बल्कि वह छाया में छिपकर चलता है और उसके डंक में ऐसा विष होता है जो क्षण भर में प्राणों का संतुलन बिगाड़ दे। उसी प्रकार चापलूस अपनी मधुर वाणी में छिपकर रहता है। उसके शब्द मीठे लगते हैं, पर उनमें ऐसा विष होता है जो राजा के विवेक को नष्ट कर देता है। धर्म हमें सिखाता है सत्य बोलो, चाहे वह कटु हो, पर चापलूस का धर्म उल्टा है। वह असत्य को भी मधुर शब्दों में सजाकर प्रस्तुत करता है ताकि राजा अपने अहंकार में डूबा रहे। यही कारण है कि राजसभाओं में ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वे मित्र नहीं होते, शत्रु भी नहीं दिखते, लेकिन भीतर ही भीतर राज्य के स्तंभों को खोखला कर देते हैं। हे कुंभकर्ण, जब मैंने सीता हरण का संकल्प लिया तब विभीषण ने मुझे धर्म का स्मरण कराया। उसने कहा, भ्राता, पर स्त्री का हरण धर्म विरुद्ध है। परंतु चापलूसों ने मेरे कानों में कहा, महाराज, आप त्रैलोक्य विजेता हैं, आप जो करेंगे वही धर्म है। उन शब्दों ने मेरे अभिमान को सहलाया पर मेरे विवेक को जला डाला। यही चापलूसी का विष है जो राजा को यह विश्वास दिलाता है कि वह स्वयं धर्म का स्वामी है। रामायण हमें यही बताती है कि धर्म केवल शक्ति से नहीं चलता, वह मर्यादा से चलता है। राम इसलिए महान है क्योंकि वे सत्य को सुनते हैं, चाहे वह कटु क्यों ना हो। वे हनुमान और लक्ष्मण जैसे अनुजों को अपने सामने सत्य बोलने का अधिकार देते हैं और यही उनका सबसे बड़ा बल है। पर मैंने सत्य बोलने वाले विभीषण को दूर किया और चापलूसों को पास रखा। यही मेरी भूल थी। राजा का सबसे बड़ा दायित्व है सत्य को सुनना। जो राजा केवल प्रशंसा सुनना चाहता है वह धीरे धीरे बहिरा हो जाता है, और जब राजा बहिरा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। चापलूस तुम्हारे सामने दीपक नहीं धुआं रखते हैं। धुआं आंखों को चकाचौंध करता है पर मार्ग नहीं दिखाता। बिच्छू जिस प्रकार अपने डंक का उपयोग अचानक करता है, उसी प्रकार चापलूस भी संकट के समय तुम्हें छोड़कर भाग जाता है। वह न तो तुम्हारा अपना होता है न धर्म का। इसलिए हे कुंभकर्ण, यह याद रखो, चापलूस व्यक्ति से दूर रहना ही धर्म की रक्षा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि कभी मैं चापलूसों की वाणी में बह जाऊं तो तुम मेरे सम्मुख खड़े होकर मुझे सत्य का दर्पण दिखाना। चाहे मेरा क्रोध पर्वत की तरह क्यों न टूटे, तुम अडिग रहना, क्योंकि सच्चा भ्राता वही है जो झूठी प्रशंसा से बचाकर धर्म के मार्ग पर खड़ा रखे। याद रखो, बिच्छू से बचाव लोहे के जूतों से होता है और चापलूस से बचाव सत्य और धर्म के कवच से। यदि राजा अपने दरबार में सत्य के लिए एक स्थान छोड़ दे तो कोई चापलूस उसकी आत्मा को नहीं छू सकता। आज मैं तुमसे यही कहता हूं, चापलूस बिच्छू है, उसकी प्रशंसा विष है और उसका सान्निध्य पतन है। धर्म ही वह दीपक है जिससे इस अंधकार से मुक्ति पाई जा सकती है। रामायण इसी धर्म की शिक्षा देती है और यही शिक्षा हमें भी ग्रहण करनी होगी। तो हे कुंभकर्ण, मेरे साथ यह संकल्प लो कि हम सत्य को सुनेंगे, चाहे वह कितना ही कटु क्यों न हो। चापलूसों की मधुर वाणी हमें विचलित न कर पाए, तभी लंका का कल्याण होगा और तभी हम धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे।